हाँ जी, वेलकम क्लास। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। तो वर्ड प्रोसेसर जैसे नाम से पता चल रहा है, वो सॉफ्टवेयर जो वर्ड को प्रोसेस करता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे, सिस्टमेटिक दिखे और आसानी से रीड किया जा सके। उसके अलावा उसमें स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स ना हो, उसका हम फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा प्रिंट करने से पहले हम उसको देख सकते हैं कि कैसा दिखेगा। तो ये सारी चीजें हम वर्ड प्रोसेसिंग में करते हैं। तो वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां से हम जिसमें हम टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं और लास्ट में आपका टेक्स्ट को हम प्रिंट भी कर सकते हैं। अब उसके बाद है वर्ड प्रोसेसिंग के एडवांटेजेस क्या है। एक तो हम एरर फ्री डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। दूसरा, किसी भी डॉक्यूमेंट की कितनी भी कॉपीज हम प्रिंट कर सकते हैं। एक बार हमने डॉक्यूमेंट लिख लिया तो उसके बाद हम उसकी कितनी भी कॉपीज को प्रिंट कर सकते हैं। फिर हम वहां पर स्पेलिंग चेक कर सकते हैं और अगर स्पेलिंग हमारी गलत है तो हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। फिर हम कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे हम फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रिंट आउट डिफरेंट क्वालिटी में ले सकते हैं, जैसे पेपर का साइज अलग अलग हो सकता है। उसके अलावा ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। फिर हम प्रिंट करने से पहले स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रिंट आउट कैसा दिखेगा या डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। उसके अलावा हम डॉक्यूमेंट जो हमने डॉक्यूमेंट पहले से बना रखे हैं, उन पहले से वाले डॉक्यूमेंट्स को भी हम दोबारा से ऑब्टेन कर सकते हैं और उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और कोई और काम करना है तो वो भी किया जा सकता है। तो वर्ड प्रोसेसर हमारी जॉब्स के लिए काफी कन्वीनियंट है। जैसे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हम करते हैं, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट लिखते हैं, तो वहां पर आप अपने रिसर्च गाइड से पूछ कर लिखते हैं, तो रिसर्च गाइड आपको कई सारे चेंजेस बता सकता है। तो वो चेंजेस आप आसानी से वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं। उसके अलावा कोई ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन को मूव करना हो एक जगह से दूसरी जगह, तो वो भी आप वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं। अब हम वर्ड प्रोसेसर को ओपन कैसे करते हैं। तो विंडोज 7 में आपका या विंडोज एक्सपी में जो तरीका था, यहाँ विंडोज बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे ऑल प्रोग्राम्स आता था। तो ऑल प्रोग्राम्स क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पर स्क्रीन पर ऐसे ही आ रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ढूंढेंगे। तो एम में जाके हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ढूंढा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कई सारे सॉफ्टवेयर आ गए। उन सॉफ्टवेयर में से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 ओपन करेंगे। तो ये मैंने पहले ही ओपन कर रखा है, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये इनिशियल स्क्रीन है आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की। इसमें जो आप डॉक्यूमेंट सेव करते हैं वो जनरली .docx एक्सटेंशन से, हमने पहले चैप्टर में भी बताया था, इस एक्सटेंशन से सेव होगा जो भी चीज आप डायरेक्टली सेव करेंगे। इससे पहले वाला वर्जन 2003 वर्जन था वर्ड का, तो उसमें .doc फॉर्मेट में आपकी फाइल्स को सेव किया जाता था। आप उसमें भी कर सकते हैं और .docx में भी यहाँ पर किया जा सकता है। अब जो हमारी आपकी जो विंडोज की वर्ड की डॉक्यूमेंट विंडो आई है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले है ऊपर टाइटल बार। टाइटल बार में यहाँ पर आपका सेंटर में अगर आप देखेंगे, जो आपका टाइटल बार है इसके अगर आप सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पर एक तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मतलब नाम आएगा प्रोग्राम का, जो भी प्रोग्राम आप यूज कर रहे हैं या जिस भी एप्लीकेशन में आपने प्रोग्राम खोल रखा है। तो हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खोल रखा है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यहाँ पर नाम आएगा। तो सेकंड जो चीज है वो आपका यहाँ पर करंटली एक्टिव डॉक्यूमेंट का नाम आएगा। तो अभी तक हमने डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया है, तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट 1 लिखा आएगा। ठीक है।
तो ये सबसे ऊपर जो आपका दिखा रखा है ये आपका टाइटल बार है। इसमें अगर आप यहाँ पर राइट साइड देखेंगे तो इसमें 3 बटन है। पहला बटन आपका मिनिमाइज करता है, तो जो चीज ओपन है उसको मिनिमाइज कर देगा, ठीक है। दूसरा बटन आपका मैक्सिमाइज का बटन है और ये रिस्टोर करेगा। पहले तो रिस्टोर करेगा, अगर आपका इस फॉर्मेट में है और इस पे क्लिक करेंगे तो इसको मैक्सिमाइज कर देगा। मैक्सिमाइज का मतलब है कि पूरी स्क्रीन को कवर करेगा, और मिनिमाइज का बटन है स्क्रीन से हट जाएगा। तीसरा है क्लोज बटन। क्लोज बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो ये सारी चीजें आपकी जो आपका विंडोज वर्ड है सॉफ्टवेयर है इसको बंद कर देगा। फिर आप लेफ्ट साइड देखें तो लेफ्ट साइड आप है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कई सारी कमांड्स आएंगी। न्यू कमांड, जैसे न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो, न्यू डॉक्यूमेंट आता है। ओपन, जिससे कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट हम ओपन कर सकते हैं। सेव, जो डॉक्यूमेंट ओपन है उसको हम सेव कर सकते हैं। सेव एज का मतलब नए नाम से सेव करना हो। प्रिंट, उसको प्रिंट किया जा सकता है। तो डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। उसके साथ में ये जो आपका ये 3 सिंबल्स दिखा रखे हैं इसको हम कहेंगे क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड कमांड्स होती हैं, जो जो चीजें हमें बार बार यूज करनी हो वो हम इस क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 3 चीजें होती हैं। पहला सेव का बटन, दूसरा अनडू का बटन, और तीसरा आपका रीडू का बटन, ठीक है। अब उसके बाद जो नीचे हम आए तो ये जो नीचे ब्लू में पोर्शन है ये आपका सारा कहलाता है रिबन, ठीक है। तो रिबन बेसिकली इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि आप सारी कमांड्स वगैरह को क्विकली फाइंड आउट कर सके और कोई भी टास्क है वो जल्दी से जल्दी परफॉर्म कर पाए। तो रिबन के 3 पार्ट्स होते हैं, टैब्स, ग्रुप्स और कमांड्स। तो सबसे पहले टैब्स, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये टैब है। यहाँ पर किसी भी नाम पर आप क्लिक करेंगे तो उस टैब के कोरोस्पोंडिंग आपकी कमांड्स वो दिखाने लग जाएगा। तो सबसे ऊपर टैब है। फिर आता है आपका दूसरा ग्रुप्स। अब ग्रुप्स क्या है, ये जो आपका एक एरिया है, ये एरिया जो है इसको हम ग्रुप कहेंगे। ये जो आपका एरिया है टैब के अंदर भी, जैसे फोंट एक एरिया है, यहाँ पर क्लिपबोर्ड लिख रखा है वो एक एरिया है। क्लिपबोर्ड एरिया में ये 4 कमांड्स यहाँ पर है। इसी तरह पैराग्राफ एक एरिया है, तो ये आपका कहलाएगा ग्रुप। और तीसरा कमांड्स, जो इंडिविजुअल बटन है वो हर एक कोई कमांड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपका कहलाएगा कमांड्स। तो रिबन के आपके 3 पार्ट हैं, टैब, ग्रुप्स और कमांड्स। उसके बाद है रूलर। रूलर एक तरह से स्केल का काम करता है, मेजरिंग टूल है, जिससे इसको हिडन भी रखा जा सकता है और विजिबल भी रखा जा सकता है। ये ऊपर जो आपका स्केल दिखा रखा ये आपका रूलर कहलाता है। और जिसको आपने अगर हिडन वगैरह करना हो तो व्यू में जाके आपका रूलर पे अगर आप क्लिक हटा देंगे तो वो हिडन हो जाएगा, क्लिक रखेंगे तो आपका ये विजिबल रहेगा। तो रूलर आपके 2 टाइप के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रूलर, ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर है, और ये लेफ्ट साइड आपका वर्टिकल रूलर है। तो हॉरिजॉन्टल रूलर आपको अलो करता है कि आप डॉक्यूमेंट का लेआउट सेट कर पाए, लेफ्ट साइड कितनी स्पेस होगी और राइट साइड कितनी स्पेस होगी। सिमिलरली जो वर्टिकल रूलर है वो आपका लेंथ बताएगा कि टॉप में कितना स्पेस हम ब्लैंक छोड़ेंगे और बॉटम में कितना स्पेस। तो यहाँ पर जो ब्लू में पोर्शन है दैट मीन्स इतना गैप हम लेफ्ट साइड छोड़ रहे हैं। सिमिलरली जो राइट साइड ब्लू पोर्शन है इतना हम गैप छोड़ रहे हैं। उसके बाद आता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार बेसिकली अगर डॉक्यूमेंट, सारा डॉक्यूमेंट अगर आपकी स्क्रीन पर ना आए तो इस साइड में स्क्रॉल बार आ जाता है। 2 टाइप के स्क्रॉल बार होते हैं, ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इसी टाइप से नीचे स्क्रॉल बार आ सकता है। अगर मैं डॉक्यूमेंट को जूम इन करूं तो उसके बाद अगर स्क्रीन और बड़ी चलती जाएगी तो नीचे भी आपका एक स्क्रॉल बार आ जाएगा। तो इस टाइप से 2 स्क्रॉल बार होते हैं जो आपका डॉक्यूमेंट का वो पोर्शन आपको देखने में मदद करते हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब
स्क्रॉल बार को यूज करने का तरीका, एक तो मैं माउस से इस पे क्लिक करूंगा और उसको ड्रैग कर सकता हूँ, ऊपर नीचे मैं ड्रैग कर सकता हूँ। दूसरा, मैं स्क्रॉल बार के साइड में जो ब्लैंक पोर्शन है वहां पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो मूव करेगा, नीचे भी मूव कर सकता है और ऊपर भी मूव कर सकता है। फिर ये आपका वर्किंग एरिया कहलाएगा, यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे। नीचे जो है ये आपका स्टेटस बार कहलाता है। स्टेटस बार आपकी एक्टिव डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ भी डिफरेंट इंफॉर्मेशन बताता है। तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि हमारे डॉक्यूमेंट में टोटल 1 पेज है और उसमें से हम 1 पेज पर ही अभी हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है हमारे डॉक्यूमेंट में सपोज करो 12 पेजेस हैं और इस वक्त हम 5th पेज पर हो, तो वो तब वो दिखाता पेज 5 ऑफ 12। वर्ड्स कितने लिखे हैं, अगर मैं यहाँ पर कोई वर्ड्स लिख दूंगा तो ऑटोमेटिकली आपके वर्ड काउंट बढ़ता जाएगा। जैसे पहले 0 था, अब ये वर्ड काउंट आपका 4 आ गया है। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीजें हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पर एक हेल्प का बटन है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आपने कोई भी हेल्प जाननी हो तो वो आप यहाँ पर जान सकते हैं। उसके बाद है नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना। अगर हमने नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका है यहाँ पर ऑफिस बटन पे क्लिक करके यहाँ पर न्यू बटन पे आप क्लिक करेंगे। दूसरा है क्विक एक्सेस टूल बार में भी आप न्यू बटन को ऐड कर सकते हैं, वहां से आप न्यू बटन को क्लिक कर सकते हैं। और तीसरा है कंट्रोल एन, कीबोर्ड में कंट्रोल की प्लस में एन दबाएंगे तो नया डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा। तो इस टाइप से आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स कई सारे क्रिएट कर सकते हैं। फिर है आपका डॉक्यूमेंट को सेव करना। डॉक्यूमेंट को हम सेव कैसे कर सकते हैं, तो सेव करने की भी वही 3 तरीके हैं। एक तरीका है यहाँ पर जाके हम सेव पे क्लिक करें, तो पहली बार सेव कर रहे हैं तो इसलिए हमसे नाम पूछेगा, कोई भी नाम आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने रफ नाम डाल दिया, तो जैसे ही मैं रफ, यहाँ पर आपने नाम डालना है, फाइल का नाम, इस ये बताएगा कौन सी लोकेशन पर है, किस लोकेशन पर मैं सेव करना चाहता हूँ। जैसे मैं सपोज करो डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ, तो मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया, नाम मैंने यहाँ पर दिया, डॉक्यूमेंट का टाइप, अब वर्ड डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट करूंगा तो .docx फॉर्मेट में सेव होगा। अगर मैं यहाँ पर वर्ड 97 और 2003 डॉक्यूमेंट को क्लिक करूंगा तो ये आपका .doc फॉर्मेट में सेव होगा। उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है तो ये आपका डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगा। फिर है किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप ओपन में जाएंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये, दूसरा क्विक एक्सेस टूल बार से, और तीसरा तरीका है आप कीबोर्ड में Ctrl+O दबाएंगे। तो Ctrl+O दबाएंगे तो वो पूछेगा कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं। जिस फोल्डर में आपका डॉक्यूमेंट है आप वहां पर जाके कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। फिर है टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। ठीक है, अगर आपने सपोज करो किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। सपोज करो हमारे पे डॉक्यूमेंट में ये आपका पहले से ही टेक्स्ट लिखा हुआ है और इस डॉक्यूमेंट में मैंने टेक्स्ट का कुछ पोर्शन सिलेक्ट करना है, तो अलग अलग चीजें होती हैं टेक्स्ट का, क्या क्या चीज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर मैं एक सिंपल वर्ड सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं कर्सर उस वर्ड के आसपास ले जाके वहां पर डबल क्लिक करूंगा। माउस से मैंने जैसे ही डबल क्लिक किया वो आपका वर्ड सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब मुझे वर्ड ना सिलेक्ट करके एक लाइन सिलेक्ट करनी हो, लाइन मींस यहां से लेके यहां तक, अगर मैंने कोई लाइन सिलेक्ट करनी है तो मैं कर्सर को उस लाइन के लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा। जैसे ही मैं उसको लेफ्ट साइड लेके गया मेरा कर्सर चेंज हो गया, कर्सर जो पहले था उससे चेंज हो गया। जैसे ही वो चेंज होगा और अगर मैं उसको क्लिक करूं तो आपका पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने किसी भी लाइन को सिलेक्ट करना है तो उस लाइन के साइड में लेफ्ट साइड जाएंगे, जैसे ही एरो चेंज होगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वो लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। फिर है सिलेक्ट सेंटेंस।
सेंटेंस और लाइन में क्या डिफरेंस है? लाइन तो आपका डॉक्यूमेंट की फिजिकल लाइन होगी कि भाई लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगी और राइट साइड पे खत्म हो जाएगी। सेंटेंस होता है एक डॉट से लेके दूसरे डॉट तक। जैसे ये एक सेंटेंस है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करना चाहूं तो मैं सेंटेंस के बीच में कर्सर लेके जाऊंगा और क्या करूंगा, अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस करूंगा और फिर यहाँ पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया वो कंप्लीट सेंटेंस आपका सिलेक्ट हो गया। दूसरा है पैराग्राफ अगर सिलेक्ट करना हो, तो पैराग्राफ सिलेक्ट करने के लिए मैं ऐसे ही साइड में गया पैराग्राफ के और वहां पर जाके मुझे 3 बार क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं 3 बार क्लिक करूंगा पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, कोई भी रैंडम टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, तो मैं वहां पर अपना कर्सर लेके जाऊंगा, माउस का लेफ्ट की प्रेस करके रखूंगा और अपने कर्सर को ड्रैग करूंगा। जितना मुझे पोर्शन सिलेक्ट करना है उतना पोर्शन सिलेक्ट करने के बाद मैं माउस को रिलीज कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपने ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, किसी भी टाइप का टेक्स्ट अगर आपने सिलेक्ट करना हो। उसके बाद अगर आपने डॉक्यूमेंट के सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो तो आप कंट्रोल+A दबाएंगे, कंट्रोल की और A दबाएंगे तो सारा टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और इसी टाइप से अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को डीसिलेक्ट करना हो तो आप साइड में जाके ब्लैंक स्पेस में जाके क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया था वो सारा टेक्स्ट आपका डीसिलेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट या डीसिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट को एडिट करना। आपने टेक्स्ट तो लिख दिया, कई बार आप टेक्स्ट को में एरर्स हो सकते हैं, तो एरर्स को ठीक करना पड़ेगा। तो एडिटिंग का मेन मतलब क्या होता है कि हमने टेक्स्ट को चेंज करना है या मॉडिफाई करना है। तो इसमें कई सारी चीजें हैं। पहला है टेक्स्ट को इंसर्ट करना। अगर मुझे कुछ भी इंसर्ट करना है तो जिस पोजीशन पे इंसर्ट करना है मैं अपना कर्सर वहां पर ले जाऊंगा और उसके बाद मैं लिख दूंगा। दैट मीन्स कर्सर इंसर्ट टेक्स्ट हो गया। अब मैंने उसी टेक्स्ट को डिलीट करना है तो पहले मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं डिलीट बटन दबा दूंगा तो वो जो मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया था वो डिलीट हो जाएगा। फिर मैंने टेक्स्ट को रिप्लेस करना है। रिप्लेस का मतलब है एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को हटा के कोई नया टेक्स्ट लिखना हो। तो जैसे मैंने सपोज करो इस टेक्स्ट को हटाना है और इसकी जगह मैंने सिर्फ गैलरी लिखना है, तो जस्ट मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने कीबोर्ड से लिखना शुरू कर दिया। तो जो भी मैं लिखूंगा पिछला वाला पोर्शन हट जाएगा और नया टेक्स्ट आपका वहां पर आ जाएगा। उसके बाद है टेक्स्ट का केस चेंज करना। अब जैसे सपोज करो ये सारा स्मॉल लेटर्स में है, मैं इसको कैपिटल लेटर्स में करना चाहता हूं, तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं होम टैब के अंदर जाऊंगा। होम टैब के अंदर आपका चेंज केस का बटन है, ये आपका चेंज केस का बटन है जो ऑरेंज पोर्शन में दिखाई दे रहा है। इस पे मैं क्लिक करूंगा, कई सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं अगर टेक्स्ट को अपर केस में क्लिक करना चाहता हूं तो मैंने यहाँ अपर केस पे क्लिक किया, तो जो आपका लोअर केस में टेक्स्ट था, लोअर केस में स्मॉल लेटर्स में, वो अब कैपिटल लेटर्स में आ गया। उसके बाद है टेक्स्ट को अंडू करना। अंडू मींस जो मैंने अभी मोस्ट रिसेंटली चेंज किया है उसको दोबारा से पहली वाली पोजीशन में लाना। तो एक ऑप्शन तो है यहाँ पर ऊपर अंडू का बटन है, इसको आप क्लिक करें तो अंडू जैसे ही किया तो जो टेक्स्ट मैंने कैपिटल लेटर्स में किया था वो दोबारा से स्मॉल लेटर्स में आ गया। दूसरा इसका शॉर्टकट है Ctrl+Z। Ctrl+Z पे आप क्लिक करेंगे तो वैसा ही होगा। उसके अलावा रीडू। रीडू मींस जो चेंज आपने अभी अंडू करा है उसको दोबारा से पिछली पोजीशन में लाना। तो मैं रीडू करूंगा तो दोबारा से वो कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा। इसका शॉर्टकट है आपका Ctrl+Y। तो कंट्रोल की और Y की आप प्रेस करेंगे। उसके बाद है आपने टेक्स्ट को मूव करना। मूव करना हमने पहले भी बताया था, टेक्स्ट को एक जगह से हटाना है और दूसरी जगह लाना है। तो सपोज करो मैंने ये सेंटेंस सेलेक्ट किया, अब इसको मैं पैराग्राफ के लास्ट में लाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इसमें 2 पोर्शन होंगे, कट और पेस्ट।
कट करने के कई सारे ऑप्शन है। एक तो कट जैसे यहाँ पर बटन है, कट यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा कीबोर्ड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एक्स, उससे आप कट कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर जाके राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक में कट का ऑप्शन है, तो ये कट हो गया। दूसरा पार्ट होता है इसका पेस्ट, तो यहाँ से कट किया, कहाँ पर पेस्ट करना, मैंने पैराग्राफ के लास्ट में पेस्ट करना है। पेस्ट करने के भी वही तीन तरीके, यहाँ पर पेस्ट बटन है एक तरीका ये, दूसरा आपका राइट क्लिक करके मैं पेस्ट कर सकता हूँ, और तीसरा मैं कंट्रोल भी, तो राइट क्लिक करके जैसे मैंने पेस्ट किया तो वो टेक्स्ट जो ऊपर था वो टेक्स्ट अब नीचे आ गया है। ठीक है, तो ये है मूविंग टेक्स्ट। इसी टाइप से दूसरा है आपका कॉपी टेक्स्ट, टेक्स्ट को कॉपी करना। मूव में तो एक जगह से हटा के हम दूसरी जगह पर लेके आए, कॉपी में हम एक जगह, पहली जगह पर भी रहेगा, नई जगह लेकर आएंगे। तो सपोज करो हमने इस सेंटेंस को दोबारा ये कॉपी किया, कॉपी करने के तीन तरीके, कंट्रोल सी के अलावा यहाँ पर कॉपी, और दूसरा राइट क्लिक करके कॉपी। तो कॉपी करने पे वो पहली जगह रहेगा, जहां पर पेस्ट करना है पैराग्राफ के लास्ट में पेस्ट करना है, जहां पर जाके मैंने पेस्ट बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से आप कॉपी और पेस्ट या टेक्स्ट को मूव भी कर सकते हैं, टेक्स्ट को कॉपी भी कर सकते हैं। अब हमने वर्ड प्रोसेसर के फीचर में बताया था कि वो स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करता है। ठीक है, स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करना, बेसिकली पहले स्पेलिंग देखते हैं। अगर मैं कोई स्पेलिंग गलत लिख दूं, जैसे थीम की स्पेलिंग THEME होता है, और अगर मैं इसमें से बीच में से ई हटा दूं, तो जैसे ही मैं यहाँ से अपना कर्सर मूव करूंगा तो ये इसके नीचे रेड लाइन आ जाएगी। रेड लाइन का मतलब है कि ये इनकरेक्ट वर्ड है। इसको मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक में वो सजेशन देगा, तो यहाँ पर देम भी हो सकता है, थीम भी हो सकता है, दाइन भी हो सकता है। तो मैं थीम लिखना चाहता तो मैं थीम पे यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, उसके अलावा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी यहाँ पर आ सकते हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जैसे कि इज एम आर के ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आ सकते हैं, या किसी भी टाइप और के आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आते हैं। तो जब भी ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ पर आएंगे तो वहां पर आपका नीचे ग्रीन लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने ये सेंटेंस लिखा, यहाँ पर बेसिकली एम आना था, यहाँ पर अंडरलाइन इस वक्त आ रहा है, देखो इज के नीचे अंडरलाइन आ रहा है, और वो अंडरलाइन कैसा आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। तो वो बता रहा है कि आपने इज की जगह यहाँ पर एम लिखना था। ठीक है, तो इस टाइप से आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह और स्पेलिंग मिस्टेक्स आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्पेलिंग और ग्रामर डायलॉग बॉक्स भी होता है, उस डायलॉग बॉक्स में भी आप यहाँ पर चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। तो आपका जो ये ग्रामर चेकिंग फैसिलिटी है वो आपका कहाँ पर मिलेगा, रिव्यू टैब के अंदर। रिव्यू टैब में आप क्लिक करेंगे, ये रिव्यू टैब है, रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप में आप जाएंगे तो वहां पर स्पेलिंग और ग्रामर आपका चेक कर सकता है। ठीक है, तो इसने ये एरर बता दिया कि आपने यहाँ ये एरर गलत है। तो इस टाइप से सारे पैराग्राफ में वो आपको एरर बता देगा कि कौन कौन से आपके एरर्स वगैरह यहाँ पर हैं। उसके अलावा इसी ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप में ही आपका एक थेसोरस बटन है। तो आप कोई भी वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, थेसोरस बेसिकली क्या होता है कि आपको सिनोनिम बताना, किसी भी चीज के सिनोनिम्स। तो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और आपने थेसोरस बटन पे क्लिक किया, तो जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ पर राइट साइड उसके सिनोनिम्स आ गए। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। तो क्या क्या पर्यायवाची है, कोई भी पर्यायवाची को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो कोऑर्डिनेट की जगह आपका वो नया वर्ड आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप होम टैब में जाएंगे तो आप टेक्स्ट को फाइंड भी कर सकते हैं। होम टैब के अंदर आपको जाना है, उसके अंदर आपका एडिटिंग ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप यहाँ लास्ट में है, और एडिटिंग ग्रुप के अंदर फाइंड है। तो जैसे ही मैंने फाइंड पे क्लिक किया
तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आप क्या फाइंड करना चाहते हैं। मैं कोई भी वर्ड वगैरह यहाँ पर फाइंड कर सकता हूँ। जैसे सपोज करो मैंने क्रिएट लिखा, तो जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे डायग्राम में, मेरे टेक्स्ट में जहां पर भी क्रिएट है वो यहाँ पर दिखाएगा। और उसके बाद लास्ट में जब वो सारे वर्ड्स दिखा देगा, लास्ट में आपका दिखाएगा विंडो हैज फिनिश्ड सर्चिंग दी डॉक्यूमेंट। ठीक है। इसी में दूसरा पार्ट है रिप्लेस का। रिप्लेस मतलब एक वर्ड को चेंज करके दूसरा वर्ड लिखना। तो जैसे यहाँ पर क्रिएट है, क्रिएट की जगह मैं कुछ और वर्ड लिखना चाहता हूँ। सपोज करो क्रिएट की जगह मैं ऑर्गेनाइज लिखना चाहता हूँ, तो जहां जहां क्रिएट होगा वो ऑर्गेनाइज आ जाएगा। तो यहाँ पर कई सारे बटन है। तो पहला मैं लिख सकता हूँ फाइंड नेक्स्ट, तो ये यहाँ पर आया, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। दूसरा आया, इसको भी रिप्लेस कर दिया। तो जहां भी क्रिएट था अब वहां पर ऑर्गेनाइज आ गया है। ठीक है। यहाँ पर कई सारी और भी ऑप्शंस होती हैं, जैसे कि मैच केस। मैच केस मतलब जो आप फाइंड में लिख रहे हैं वैसा ही होना चाहिए। मतलब अगर आप कैपिटल लिख रहे हैं तो कैपिटल होगा, स्मॉल केस में लिख रहे हैं तो स्मॉल केस में होगा। फाइंड होल वर्ड्स ओनली मतलब कंप्लीट वर्ड को फाइंड करना। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर THE लिख दिया, तो वो दा भी फाइंड आउट करेगा, देम में भी THE आता है, फिर देर में भी THE आता है, तो सभी को फाइंड करेगा। बट अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं तो वो सिर्फ THE को ही फाइंड आउट करेगा, देयर या देम को फाइंड आउट नहीं करेगा। तो इस टाइप से कई सारे ऑप्शंस हैं, आप इन ऑप्शंस को एक एक करके देख सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर गो टू। गो टू ऑप्शन में आप किसी पेज पर जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले पेज है, आप उस पेज नंबर लिख सकते हैं। जैसे अभी मैं पेज 1 पे हूँ, सपोज करो मैं पेज 2 पे जाना चाहता हूँ, तो गो टू में गया तो मैं पेज 2 की स्टार्टिंग में चला गया। ठीक है। इसी टाइप से अगर आपने डॉक्यूमेंट में सेक्शन बना रखे हो या लाइन नंबर, किसी भी लाइन नंबर, सपोज करो मैं 10 लाइन नंबर पे जाना चाहता हूँ, तो ये आपका 10 लाइन नंबर पर पहुंच गया। तो इस टाइप से आप किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पर गो टू बटन की मदद से जा सकते हैं। और लास्ट है इसमें डॉक्यूमेंट को क्लोज करना। तो डॉक्यूमेंट को अगर आपने क्लोज करना है तो ऑफिस बटन पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आपने क्लोज बटन पे क्लिक किया, अगर आपका डॉक्यूमेंट सेव है तो वो क्लोज हो जाएगा। अगर वो सेव नहीं है तो आपसे पूछेगा क्या आप सेव करना चाहते हैं। तो अगर आपने यस किया तो सेव हो जाएगा, नो किया तो वो सेव नहीं होगा बट एग्जिट हो जाएगा, और कैंसिल किया तो एक ऑपरेशन कैंसिल हो जाएगा, मतलब एग्जिट नहीं होगा। तो मैं यस करता हूं तो डॉक्यूमेंट आपका क्लोज हो गया। बट आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से भी एग्जिट करना चाहते हैं तो यहाँ ऑफिस बटन पे क्लिक करके लास्ट में एग्जिट वर्ड है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इस एप्लीकेशन से भी एग्जिट कर जाएंगे। तो ये हमने इंट्रोडक्शन दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का, बेसिक इसमें ऑपरेशंस भी करे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे और फर्दर ऑपरेशंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के स्टडी करें। थैंक यू।